जय माता दी। बीटी स्पिरिचुअल में आप सभी का फिर से दिल से स्वागत है। आप अच्छे से प्रणाम कर लीजिए जिन भी परमात्मा जी के स्वरूप को आप मानते हैं। यहाँ पर मुझे थर्ड पार्टी थर्ड स्थिति की एनर्जी जो है रिसीव हुई है। 3 ऐसे फीमेल हैं जो आपके पर्सन के आसपास के हैं या आपके आसपास के भी हो सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिसीव हुई है। आपके पर्सन को इनके बारे में कुछ ऐसी चीज़ों की जानकारी हुई है जिससे कि कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि अपने ऊपर काफ़ी क्रोध आ रहा है, अपने ऊपर एक गिल्ट वाली जो ये वाकई में गिल्ट वाली एनर्जी है, ठीक है। और उनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने क्यों ये सारी चीज़ें की, क्यों इन्होंने इन पर भरोसा किया। ऐसी बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। जो ये फीमेल हैं जो मुझे एनर्जी रिसीव हुई है वो जल तत्व की हो सकती हैं, कुछ लोगों के लिए ये पृथ्वी तत्व की हो सकती हैं। एज में दोनों का काफ़ी ज़्यादा अंतर यहाँ पर नज़र आ रहा है कि एक जो है एज में ज़्यादा हो सकती है, एक एज में कम या आपके आसपास हो सकती हैं। जो एज में ज़्यादा है जो फीमेल, उसने कहीं ना कहीं इतनी ज़्यादा जेलसी आपके लिए दिखाई है कि आपके पर्सन का कुछ ऐसा सामान उन्होंने रखा है, कुछ ऐसी चीज़ें मुझे यहाँ पर रिसीव हुई है जैसे पैरों से जुड़ा हुआ या हेयर से जुड़ा हुआ, ठीक है। और उससे जब उन्होंने मिसअंडरस्टूड करवाया, जब मिसअंडरस्टूड नहीं हुए आपके पर्सन, कहीं ना कहीं आपकी हीलिंग, आपकी भक्ति में जो शक्ति थी कहीं ना कहीं है, ठीक है। उसकी वजह से वो जब मिसअंडरस्टूड नहीं किए तब उस फीमेल ने ऐसी चीज़ें की और सडन जैसे ही उन्होंने ये चीज़ें प्रोजेक्ट किया आपके पर्सन की तरफ, तो आपके पर्सन की सेहत में या आपके कनेक्शन में थोड़ा सा डिसबैलेंस हुआ, पैरों में प्रॉब्लम या सेहत में प्रॉब्लम, ऐसी कुछ चीज़ें हुई। क्योंकि आप लोग एक हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में हो सकते हैं, सोलमेट कनेक्शन में हो सकते हैं। तो जिस भी फीमेल ने ये चीज़ें की थी उनके स्वयं के लाइफ में कुछ मंथ के बाद उनके यही स्थिति उनके लाइफ में क्रिएट हुई। ये दोनों 2 से 3 जो फीमेल है उनके लाइफ में वही चीज़ें उसी वक्त में क्रिएट हुई, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी रिसीव हुई है। ये एनर्जी पास्ट की हो सकती है। अभी की एनर्जी ये है कि आपके पर्सन को बहुत समय लगा, आपके पर्सन को इन सारी चीज़ों से निकलने में। ये स्टकनेस जो क्रिएट करवा दिया गया था, क्योंकि जो चीज़ें ली जाती है ना, जैसे ये ब्लैकनेस करने में, तो वो जो एक प्रकार से डीएनए हो जाता है ना, जैसे हेयर हो गया, नेल्स हो गया, या मिट्टी भी लिया जाता है पैरों के नीचे से। तो ये सारी चीज़ें करवाने के बाद कहीं ना कहीं ये अपने आप काफ़ी डोमिनेट वाली पर्सनालिटी है। इनके पास सब कुछ था, लेकिन आपसे जेलसी की वजह से ये सारी चीज़ें इन्होंने क्रिएट की। और जब ये क्रिएट नहीं करती, मुझे ऐसी एनर्जी रिसीव हुई कि आपके पर्सन और आपके बीच में मिसअंडरस्टूड नहीं हुआ, तब इन्होंने ये प्रोजेक्शन किया। ये कोई भी हो सकती है, ठीक है। तो ये एनर्जी रिसीव हुआ है कि आपके पर्सन को अपनी गलती का, बहुत बड़ी गलती का एहसास हुआ है। बहुत बड़ा टावर मूवमेंट आपके पर्सन के लाइफ में आया है। वो इतने स्टक हैं कि वो निकल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इनमें से कोई ऐसी फीमेल है जिन्होंने मनी स्टक किया है उनके लाइफ में, कोई ऐसा ब्लॉकेजेस क्रिएट कर दिया। आप दोनों के कनेक्शन में तो जो ब्लॉकेजेस थे वो हील हो गए, लेकिन आपके पर्सन के लाइफ में कुछ ऐसा फाइनेंस की कुछ ऐसी चीज़ें जिसको उन्होंने ब्लॉक करके रख दिया है, ठीक है। और ये वही फीमेल हैं जिन्होंने बार बार आपके तरफ प्रोजेक्शन किया है, जो आपके ब्यूटी से बहुत ज़्यादा जेलस रही हैं, जो आपके कनेक्शन से बहुत ज़्यादा जेलस रही हैं। देखिए आप इतने विनम्र और इतने ब्यूटीफुल हैं, ठीक है, कि इस फीमेल को जाने अनजाने आपसे इनका कोई भी लेना देना नहीं है। पर ब्यूटीफुल इन द सेंस हमेशा याद रखिएगा, मैं जब ब्यूटीफुल कहती हूँ तो आप इनर एंड आउटर को लिया कीजिए। आप इतने ब्यूटीफुल हैं कि एक ग्लो है आपके, मतलब आप कुछ भी नहीं करते फिर भी एक ग्लो है। आप मेल हैं या फीमेल हैं, ठीक है। ज़्यादातर फीमेल की एनर्जी यहाँ पर रिसीव हुई है। हो सकता है आप मेल हैं लेकिन आपके अंदर वो इमोशन है। तो ग्रोथ आपके लाइफ में इतना ग्रोथ है कि कहीं ना कहीं वो मिसअंडरस्टूड नहीं करवा सकती। ये एक लालची प्रवृत्ति की फीमेल हो सकती है। इन्होंने आपके लाइफ में किसी ऐसे लालची व्यक्ति को भी आपके लाइफ में प्रोजेक्शन के द्वारा आपके लाइफ में भेजने की कोशिश की। आपको बीच में ये एनर्जी रिसीव हुई होगी कि आपके पर्सन आपके तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो क्या है ये, कार्मिक तो नहीं है। इस तरीके की एनर्जी आपके मन में जो आया है वो इन्होंने प्रोजेक्शन किया है, ताकि आपके जो पर्सन है वो आपको जो बहुत अच्छा समझते हैं, बहुत पॉजिटिव समझते हैं, वो
ये समझना बंद कर दे और इनके तरफ ये सोचे हाँ ये तो चाहे एज ए सिस्टर बोलिए या फ्रेंड बोलिए ये बहुत अच्छी है, जबकि ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा निगेटिव, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है। ये हो सकता है कि अगर ये वर्क प्लेस से रही हो या किसी भी प्रकार से, तो ये बात बात में कॉल या मैसेज आपके पर्सन को करती थी और बहुत इरिटेट करती थी। वो जो भी कार्य करते थे उनमें डिस्टर्बेंस ये क्रिएट करती थी या किसी और से करवाती थी। ठीक है, टू ऑफ सोर्स की एनर्जी देखिए मैंने क्या कहा, यहाँ पर वैसी ही एनर्जी रिसीव हो रही है। जय माता दी, जरूर कमेंट सेक्शन में कहिएगा। क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी है, टू ऑफ सोर्स की एनर्जी है। इस फीमेल ने आपके पर्सन के थर्ड आई चक्र पर वार किया, बार बार मिसअंडरस्टूड करवाया। जब भी वो कोई वर्क करते थे या यदि वर्क से जुड़े तो वो बार बार कॉल या मैसेज करके डिस्टर्ब करती थी और उसमें बहुत लंबी बातें करती थी या बार बार कॉल करती थी ऐसा। या यदि ये कोई इनके आसपास की है तो भी यहाँ पर मुझे कॉल और मैसेज की बहुत ज़्यादा एनर्जी रिसीव हो रही है। बहुत डोमिनेट ये करना चाहती थी, बहुत डोमिनेट इन्होंने किया है। कुछ ऐसा डर या कुछ ऐसी चीज़ें इन्होंने आपके पर्सन के तरफ जो है प्रोजेक्ट किया है, जिसकी वजह से आपके पर्सन अननेसेसरी इनसे फियर में रहते थे कि अगर ऐसा हो गया तो वैसा हो गया, तो इसकी वजह से वो इरिटेट होकर आपको रिप्लाई करते थे। ठीक है, जब भी आप इनसे कुछ बात करते थे अपने पर्सन से तो एक आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टूड होता था। आपको या तो ऐसी बातें कर देते थे जैसे कि आपको लगता था कि ये व्यक्ति मेरे कार्मिक है, क्या इतना ज़्यादा परेशान करें, लेकिन ये चीज़ें प्रोजेक्शन की वजह से था। आप दी इम्प्रेस की एनर्जी में है आपकी। जैसे कि मुझे बार बार ये आ रहा है कि ये जो फीमेल है आपके ब्यूटी से, आपके ग्रोथ से बहुत ज़्यादा जेलस रही है। इनको ये लगता है कि वो चीज़ें इनको नहीं मिली है और ना ही मिल सकती है, जो ग्रोथ और जो ब्यूटी आपको है, जो एक डिवाइनली टच है आपके ऑरा में। आपका ऑरा इतना पॉजिटिव है कि आपके पर्सन ही नहीं, बहुत लोग शायद इनके पास जो भी जुड़े हुए हैं वो आपकी बहुत तारीफ़ करते थे। ठीक है, या आप कभी इनसे मिले हैं तो कहीं ना कहीं इनको एक अंदर से जेलसी हुई कि ये तो बहुत अच्छी है। ठीक है, इस तरीके का यहाँ पर मुझे मैसेज मिल रहा है, ये तो बहुत अच्छी है, इनको मिसअंडरस्टूड नहीं करवा सकते इस तरीके के। या यदि ये घर के आसपास के तो भी ये बहुत ज़्यादा जेलस रही है। जब इन्होंने आपके तरफ प्रोजेक्शन किया तो आपके और आपके पर्सन के बीच में इतना ज़्यादा मिसअंडरस्टूड हुआ है कि आप रात में रोए हैं। बहुत लंबे समय तक मैं ये एनर्जी फील कर पा रही हूँ। ठीक है, आप रात में रोए हैं और बहुत ज़्यादा आप लोगों के बीच में रात के समय में, नाइट के समय में बहुत ज़्यादा मैं कॉन्फ्लिक्ट्स देख रही हूँ। और ये चीज़ें ना वो करती थी, प्रोजेक्ट करती थी, मैं करती थी ही कहूँगी क्योंकि ज़्यादातर फीमेल एनर्जी है तो ये करती थी। मेल भी आता है लेकिन आज की एनर्जी में पूरी तरीके से फीमेल की एनर्जी है। जैसे कि मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन के मनी को इन्होंने रोका है या मनी में इन्होंने ब्लॉकेजेस क्रिएट किया है, या ये भी हो सकता है कि मनी के लिए इन्होंने सब कुछ किया। कुछ लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा लालची प्रवृत्ति की जो है फीमेल है, बहुत ज़्यादा ईगो है। इनका ईगो भी मुझे नज़र आ रहा है और आपके पर्सन का भी थोड़ा ईगो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। तो ईगो इनका क्लैश हो रहा है दोनों का आपस में। ठीक है, मतलब कि इसने मुझे ऐसा कैसे किया, कैसे ये मुझसे डिस्टेंस कर सकते हैं, और आपके पर्सन का कि कैसे ये मुझे अपने अंडर में, मतलब जैसे कहते हैं ना कि कैसे ये मुझे नचा सकती है। ये ईगो इन दोनों का क्लैश हो रहा है अभी इस वक्त में। आपके पर्सन के थर्ड आई चक्रा जब ओपन हो रहे तब उनको धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि कितना ज़्यादा गलत उनके साथ हुआ है, कितना उनके मेहनत का जो फल है वो उनको नहीं मिला। प्लस आपके साथ उनका कनेक्शन जो है पूरी तरीके से इमोशनली डिस्टेंस आप लोगों के बीच में आ गया है, जो उनको लग रहा है कि अब पता नहीं भरेगा कि नहीं। वो पूरी कोशिश कर रहे हैं लेकिन आपके मन में जो एक दर्द है, जो मन में आपका जो थ्री ऑफ सोर्स की एनर्जी है, क्या आप उन्हें माफ़ करेंगे, इस तरीके की एनर्जी ये सारी चीज़ें सोच रहे हैं। और ये जो आपके तरफ और आपके पर्सन की तरफ जो भेजा गया है ये 6 to 7 टाइम भेजा गया है। मून की एनर्जी है, वाटर, इमोशनली आप लोगों को डिसबैलेंस करने के लिए ये सारी चीज़ें हुई है। बर्डन, जिस फीमेल ने ये सारी चीज़ें की है वो काफ़ी ज़्यादा बर्डन है अभी। ठीक है, और क्योंकि आपके लाइफ में एक बैलेंस मैं देख पा रही हूँ और आपके पर्सन आपको दी हाई प्रिस्टेस, आप देखिए दी हाई प्रिस्टेस की एनर्जी, आपके पर्सन आपको काफ़ी इंटेलिजेंट समझते हैं। आप जो ये चीज़ दिखाना नहीं चाहती थी आपके पर्सन को, ये छुपाना चाहती थी कि आपके अंदर क्या क्वालिटी है, इस फीमेल को पता चल गया था।
आपके पर्सन को नहीं पता चला था या उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे, लेकिन अब आपके पर्सन को समझ में आ रहा है आप एक मतलब बहुत ही इंटेलिजेंट व्यक्ति है। बहुत ही आप जो भी कहते थे अपने पर्सन को वो सारी चीज़ें सत्य है, ठीक है, क्योंकि चंद्रमा आपका काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। आपके बर्थ चार्ट में चंद्रमा की स्थिति काफ़ी ज़्यादा बैलेंस है। दी हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। आप साइकिक, बहुत ही आपका जो अंतर मन की जो आवाज़ होती है, जो आपको फील हो जाता है कोई चीज़ होने वाला रहता है, 2 नंबर, इस फीमेल का जो है चंद्रमा बहुत ज़्यादा, जैसे मुझे यहाँ पर लग रहा है कि ये कर्क, वृश्चिक, मीन राशि की हो सकती हैं, क्योंकि इनका चंद्रमा बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस है और अभी आपके साथ ये सारी चीज़ें करके इनका चंद्रमा और भी ज़्यादा डिसबैलेंस हो गया। इनके लाइफ में इतने स्टकनेस आ गए हैं कि ये सोच भी नहीं पा रही, समझ भी नहीं पा रही। आपका चंद्रमा काफ़ी ज़्यादा बैलेंस है और इस वक्त में और भी ज़्यादा, तो आपके पर्सन आपको एक रेस्पेक्ट, सम्मान की दृष्टि से देख रहे हैं कि इतना सब कुछ होने के बाद भी आपने उनको माफ़ कर दिया और आप उनके लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं, आप उनकी हीलिंग कर रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। आपके पर्सन आपके बारे में बहुत ही मतलब इतना पॉजिटिव थॉट कर रहे हैं जितना उन्होंने कभी भी नहीं किया है। तो कहीं ना कहीं उनकी आंखों में पट्टी पड़ी हुई थी, वो पट्टी अब निकल गया है। जो भी थर्ड सिचुएशन है, थर्ड स्थिति है, उनके बातों में काफ़ी ज़्यादा आए हैं, काफ़ी ज़्यादा अपने ईगो में आए, काफ़ी ज़्यादा उनको डर भय था, लेकिन वो जो डर भय है आपके संपर्क में आने से, आपके पॉजिटिव एनर्जी में उनको जब मिला है, तब कहीं ना कहीं वो इमोशनली बैलेंस हुए हैं, ठीक है, वो इमोशनली बैलेंस हुए हैं। उनको समझ में आया अपनी गलती क्या थी और ये जो फीमेल है, इनको जो है इनके कर्म का फल मिलना प्रारंभ हो गया है। मैं ये भी देख पा रही हूँ कि इन्होंने आपके रूप रंग को थोड़ा सा डिसबैलेंस करने के लिए आपके त्वचा में कुछ ऐसी चीज़ें करने की कोशिश की है कि आपको किसी भी प्रकार से आपका जो ब्यूटी में थोड़ा सा आप अपना जो ध्यान ना रख पाएँ, या बहुत सारी चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। वो चीज़ें कई गुना होकर इनके तरफ जाने वाला है, क्योंकि इनको स्किन से जुड़ा हुआ कुछ ऐसा, क्योंकि इन्होंने आपके तरफ वो सारी चीज़ें की है, ठीक है, तो उसका उनको रेमेडी, उनको उपाय कुछ भी नहीं मिल रहा है। और मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि ये जो फीमेल है किसी भी प्रकार से आपसे संपर्क करना चाहती हैं माफ़ी मांगने के लिए, लेकिन माफ़ी इनका दिखावे का है। दूसरा, हीलिंग के लिए आप एक हीलर हो सकते हैं, या इनको पता चला है कि आपके अंदर वो हीलिंग क्वालिटी है, आप स्पिरिचुअल यात्रा में हैं, ठीक है, और आप और आपके पर्सन स्पिरिचुअल यात्रा में हैं और आपके पर्सन को ये समझ में आ गया है कि आप लोगों का जो कनेक्शन है काफ़ी खास है। देखिए, जय माता दी, दो बार जैसे ही कहा गया है वैसे ही दोनों बार कार्ड आए हैं, तो एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। आप एक लॉयल हार्टेड पर्सन हैं। आपके पर्सन आपको ये कहना चाहते हैं कि इस कार्मिक स्थिति ने उनके आँखों में पट्टी बांध दिया था, वो निकलना चाहते हैं। वो एक अट्रैक्शन, वो एक ऐसा समय था जिससे वो निकलना चाहते हैं। उनके थर्ड आई चक्र पर प्रोजेक्शन किया गया था, जिससे कि वो सही और गलत में अंतर समझ नहीं पाए थे। कौन उनके लिए पॉजिटिव है, कौन उनके लिए सही सोचता है, ये नहीं ये कहना चाहते हैं आपके पर्सन। आपके द्वारा जो हीलिंग उनको मिली है उससे उनको कहीं ना कहीं बहुत राहत मिला है। आपको एक बहुत ही पावरफुल पर्सन की तरह देखते हैं। देखिए, दोनों बार में क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। उनका ये कहना है आपके पर्सन का भी कि आपके जैसा व्यक्ति उन्होंने अपने जीवन में नहीं देखा और आप एक बहुत ही खूबसूरत पर्सनालिटी के व्यक्ति हैं। आप एक हीलर हैं, आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हैं और आपका जो ऑरा है वो इतना खूबसूरत है कि आपके पर्सन आपके ऑरा से बाहर देखना ही नहीं चाहते। और यही चीज़ें उल्टी के आपके जो थर्ड स्थिति, थर्ड सिचुएशन है, उनके लिए आपके पर्सन के मन में इतना ज़्यादा क्रोध है। अभी उनको ऐसा लग रहा है कि उनको अगर उनसे बात हो तो इस तरीके से बात करें कि वो वहीं पर ही चुप हो जाए, वो उनके पास कोई रिप्लाई ना रहे। ऐसी एनर्जी रिसीव हो रहा है। वो अपनी गलती पर काफ़ी पछता रहे हैं, काफ़ी क्रोध उनको आ रहा है थर्ड स्थिति, थर्ड पार्टी पर। तो देखिए, ऐसा होता है यदि आप हीलिंग करते हैं, जब इमोशनली काफ़ी ज़्यादा मतलब ना बहुत इमोशनली डिसबैलेंस आया था आपके लाइफ में। भोले बाबा माता पार्वती जी का संदेश है, बहुत ज़्यादा इमोशनली डिसबैलेंस आपको किया गया था, लेकिन यहाँ पर परमात्मा जी ने आपको संभाला है, ठीक है। आपको गॉडेस सती का कार्ड है। कहीं ना कहीं एक ऐसा वक्त आया था कि आपको लगा था कि अब सब कुछ नहीं है आप लोगों के बीच में, लेकिन आपके पर्सन ये कहना चाहते हैं कि मैं आपके इमोशन को समझ पा रहा हूँ, मैं आपके इमोशन को समझ नहीं पाया था या समझ नहीं पाई थी, पर अब मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मैं क्रॉस रोड में चला गया था, ये आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि मैं क्रॉस रोड में था। भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा से मैं जो मेरे लिए जो सही है वो डिसीजन मैं नहीं ले पा रहा था।
पर परमात्मा जी की कृपा से और आपकी पॉजिटिव एनर्जी ने मुझे वो रास्ता दिखाया। कहीं ना कहीं अपने ही अहंकार में, अपने ही ईगो में आपके पर्सन जा रहे थे, और ये जो लोग हैं जो आपके लाइफ में थर्ड स्थिति क्रिएट कर रहे थे, ये अपने ही किए हुए जो भी इन्होंने निगेटिविटी किया है, उसी निगेटिविटी में अपने सर पर हाथ रख दिया, अपने पैर में कुल्हाड़ी मार दिया, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें इनके तरफ बैकफायर हो गया। अब ये बार बार इस बीच में ये कोशिश कर रहे हैं कि आपके पर्सन से, आपसे किसी भी प्रकार से कांटेक्ट हो, जिससे कि एनर्जी उनको पॉजिटिव मिले, लेकिन अब कांटेक्ट होगा भी तो भी उनको पॉजिटिव एनर्जी नहीं मिलेगा, क्योंकि डिवाइन इंटरवेंशन हो चुका है। आपको कहा जा रहा है कि अपनी जो भी गाइडेंस आपको मिल रहा है उसके लिए ओपन रहिए, तो आप मेडिटेशन कीजिए, ध्यान कीजिए। आपको कहा जा रहा है कि सॉल्यूशन की तरफ ध्यान दीजिए, ठीक है, जो भी रेमेडी है उस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं एडिक्शन, आपके पर्सन को कुछ एडिक्शन था कुछ लोगों के लिए, जो एडिक्शन यहाँ पर समाप्त किया जा रहा है। स्वयं भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा से ये जो एडिक्शन है वो समाप्त किया जा रहा है। हो सकता है बहुत ज़्यादा बात नहीं रहे हो, बहुत ज़्यादा बात करने की आदत रही हो, या कोई और भी चीज़ें, या कुछ ऐसी चीज़ें जो इन्होंने खिलाई पिलाई हो, वो चीज़ें भी जो है हील हो रही है, ठीक है। तो बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है आपके लिए आया है। जो कुछ भी हुआ है, आपके मन में ये दुविधा है कि मैं माफ़ करूं या ना करूं, तो यहाँ पर साईं बाबा जी का कार्ड है। यहाँ पर बाबा जी आपको बता रहे हैं कि धैर्य रखिए, धीरज धरिए, आपके पास उत्तर ना हो तब भी इंतजार कीजिए। ये कार्मिक स्थिति थी बहुत लोगों के लिए, तो कार्मिक स्थिति आपके पर्सन की हील हो रही है, और आपको कहा जा रहा है पॉजिटिव थॉट के साथ रहिए, पॉजिटिव सोच के साथ रहिए। जो कुछ भी आपके लाइफ में अब आएगा वो बहुत ही खूबसूरत होगा। आपके पर्सन पूरी तरीके से बदल कर आपके सामने में खड़े होने वाले हैं, क्योंकि क्रॉस रोड पर वो गए थे, अब वो सही रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। रेमेडी सीखने के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं।